हेलो स्टूडेंट, आज हम बीएससी थर्ड ईयर में इस वीडियो में परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से प्राप्त आणविक कक्षकों की अवधारणा व उसके गुण तथा एसपी संकरित कक्षक के लिए गुणांकों की तुलना कैसे करते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से प्राप्त आणविक कक्षक सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई व पाई स्टार की अवधारणा व इसके गुण। सिग्मा आणविक कक्षक उन कक्षकों कहते हैं जो बेलनाकार रूप से सममित आणविक कक्षक होते हैं। यदि अणु का आणविक कक्षक जेड माना जाए तो एस एस पी जेड तथा पी जेड परमाणु कक्षकों के योग तथा अंतर अतिव्यापन से बेलनाकार सममिति के आणविक कक्षक प्राप्त होते हैं। यदि इनकी आकृति को आणविक अक्ष पर किसी भी कोण से घुमा दें तो इनकी आकृति में कोई अंतर नहीं आता है, तो वे सिग्मा आणविक कक्षक होते हैं तथा बेलनाकार रूप से सममित होते हैं। जैसे एस एस पी जेड तथा पी जेड परमाणु कक्षकों के योग अतिव्यापन से बने बंदी आणविक कक्षकों को क्रमशः सिग्मा एस पी तथा सिग्मा पी जेड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार एस पी तथा पी जेड परमाणु कक्षकों के अंतर अतिव्यापन से बने विपरीत बंदी आणविक कक्षकों को क्रमशः सिग्मा स्टार एस पी तथा सिग्मा स्टार पी जेड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि एस परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन। दो एस परमाणु कक्षकों के योग अतिव्यापन से बंदी आणविक कक्षक सिग्मा एस बनता है। ये एक एस कक्षक है, ये दूसरा है, इससे ये सिग्मा बंदी आणविक कक्षक बनता है जिसे सिग्मा एस से रिप्रेजेंट किया गया है। इस प्रकार प्राप्त आणविक कक्षक में दोनों परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन घनत्व अर्थात इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता उच्च होती है तथा दोनों परमाणुओं की नाभिकों के मध्य प्रतिकर्षण कम होता है और यह इलेक्ट्रॉन घनत्व ही दोनों परमाणुओं की नाभिकों को बांधे रखता है। इसी प्रकार दो एस परमाणु कक्षकों के अंतर अतिव्यापन से विपरीत बंदी आणविक कक्षक सिग्मा एस स्टार का निर्माण होता है। ये एस, ये दूसरा एस है, इसके अंतर अतिव्यापन से सिग्मा स्टार एस विपरीत बंदी आणविक कक्षक का निर्माण होता है। इस प्रकार अंतर अतिव्यापन से प्राप्त आणविक कक्षक में दोनों परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है तथा दोनों परमाणु की नाभियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एस तथा पी परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन। यदि जेड अक्ष को आणविक अक्ष माना जाए तो परमाणु कक्षकों की जेड अक्ष ही आणविक अक्ष होगी। अतः इस स्थिति में एक परमाणु का एस परमाणु कक्षक दूसरे परमाणु के पी जेड परमाणु कक्षक से अतिव्यापन करेगा, क्योंकि इसमें जेड अक्ष को आणविक अक्ष माना गया है। पी एक्स तथा पी वाई परमाणु कक्षक से एस कक्षक का अतिव्यापन नहीं होगा, क्योंकि पी एक्स तथा पी वाई परमाणु कक्षकों का अक्ष जेड अक्ष के लंबवत होता है। अतः पी एक्स तथा पी वाई परमाणु कक्षक एक्स कक्षक से कोई अतिव्यापन नहीं करेंगे यदि जेड अक्ष आणविक अक्ष है तो। अतः एक एस तथा एक पी जेड परमाणु कक्षक के योग अतिव्यापन से बंदी आणविक कक्षक सिग्मा एस पी बनता है। ये पी जेड कक्षक है और ये एस कक्षक है। इसके अतिव्यापन से सिग्मा एस पी जेड बंदी आणविक कक्षक का निर्माण होता है, वो भी योग अतिव्यापन से। इसी प्रकार एक एस तथा एक पी जेड परमाणु कक्षक के अंतर अतिव्यापन से विपरीत बंदी आणविक कक्षक सिग्मा स्टार एस पी जेड बनता है। थर्ड है पी जेड परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन। दो परमाणुओं के दो पी जेड कक्षकों के परस्पर योग अतिव्यापन से बंदी आणविक कक्षक सिग्मा पी जेड बनता है। ये पी जेड कक्षक है, ये दूसरा पी जेड, इसके अतिव्यापन से सिग्मा पी जेड बनता है
और इसके दोनों नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च होता है, अतः ये बंदी आणविक कक्षक है जो कि योग्य अतिव्यापन से बनता है। दो परमाणुओं के दो पीजेड कक्षकों के परस्पर अंतर अतिव्यापन से विपरीत बंदी आणविक कक्षक सिग्मा स्टार पीजेड बनता है, जिसमें दोनों नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य होता है तथा दोनों नाभिकों की प्यालियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। अतः इन दोनों नाभिकों की प्यालियों के एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है तथा इनके मध्य इलेक्ट्रॉन घनत्व न्यून है, अतः ये विपरीत बंदी आणविक कक्षक सिग्मा स्टार पीजेड है। अतः इस प्रकार एस 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 पीजेड तथा पीजेड पीजेड परमाणविक कक्षकों के योग तथा अंतर अतिव्यापन से बंदी आणविक कक्षक सिग्मा एस एस, सिग्मा एस पी, सिग्मा पी पी तथा विपरीत बंदी आणविक कक्षक सिग्मा स्टार एस एस, सिग्मा स्टार एस पी तथा सिग्मा स्टार पी पी बनते हैं। यदि जेड अक्ष को आणविक कक्ष माना जाए तो पी एक्स तथा पी वाई का एस कक्षक के साथ कोई अतिव्यापन नहीं होगा तथा कोई सिग्मा आणविक कक्षक का निर्माण नहीं होगा। अब हम डिस्कस करेंगे पाई आणविक कक्षक। पाई आणविक कक्षक उन परमाणविक कक्षकों के अतिव्यापन से बनते हैं जिनके अक्ष आणविक कक्ष के लंबवत होते हैं। आणविक अक्ष उस अक्ष को कहते हैं जो दोनों परमाणुओं की नाभिक को जोड़ती है। यदि जेड अक्ष को आणविक अक्ष माना जाए तो पी एक्स तथा पी वाई परमाणविक कक्षकों के अक्ष जेड अक्ष के लंबवत होंगे, अतः पी एक्स और पी वाई परमाणविक कक्षकों के समपार्श्विक अतिव्यापन से पाई आणविक कक्षक का निर्माण होता है। अतः पाई आणविक कक्षक का निर्माण समपार्श्वीय अतिव्यापन से होता है। समअक्षीय अतिव्यापन से सिग्मा आणविक कक्षक का निर्माण होता है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं पी एक्स परमाणविक कक्षकों का अतिव्यापन। तो पी एक्स परमाणविक कक्षकों के योग अतिव्यापन, ये पी एक्स है, ये दूसरा पी एक्स है, तो दोनों प्याले आपस में जुड़ जाएंगे प्लस, तो के योग अतिव्यापन से बंदी आणविक कक्षक पाई पी एक्स का निर्माण होता है। ये बंदी आणविक कक्षक पाई पी एक्स के निर्माण को दिखाया गया है। पी एक्स तथा पी एक्स के अंतर अतिव्यापन से विपरीत बंदी आणविक कक्षक पाई स्टार पी एक्स का निर्माण होता है, जिसकी नाभियों की प्यालियों के मध्य इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य होता है तथा दोनों नाभियों के मध्य प्रतिकर्षण अधिक होता है। इसी प्रकार हम पी वाई परमाणविक कक्षकों के योग तथा अंतर अतिव्यापन से पाई पी वाई बंदी आणविक कक्षक तथा पाई स्टार विपरीत बंदी आणविक कक्षक बना सकते हैं। तथा इसी प्रकार किसी एक परमाणु के पी परमाणविक कक्षक तथा दूसरे परमाणु के डी परमाणविक कक्षकों के अतिव्यापन से भी पाई आणविक कक्षक बनते हैं। यदि किसी एक परमाणु का पी वाई परमाणविक कक्षक तथा दूसरे परमाणु का डी एक्स वाई परमाणविक कक्षक का योग अतिव्यापन किया जाए तो पाई पी डी बंदी आणविक कक्षक का पाई पी डी बंदी आणविक कक्षक का निर्माण होता है। ये है पी वाई और यह है डी एक्स वाई। तो इसमें योग अतिव्यापन हो रहा है जिससे इनके नाभिकों की प्यालियों के मध्य इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च होता है तथा इससे पाई बंदी आणविक कक्षक का निर्माण होता है। इसी प्रकार किसी एक परमाणु के पी वाई परमाणविक कक्षक तथा दूसरे परमाणु के डी एक्स वाई परमाणविक कक्षक के अंतर अतिव्यापन से पाई स्टार पी डी विपरीत बंदी पाई आणविक कक्षक का निर्माण होता है। इस प्रकार पाई आणविक कक्षक हमेशा उन परमाणविक कक्षकों के अतिव्यापन से बनते हैं जिनके अक्ष आणविक कक्ष के लंबवत होते हैं। यहाँ हमने जेड अक्ष को आणविक कक्ष माना है, अतः पी एक्स तथा पी वाई तथा किसी एक परमाणु का पी तथा दूसरे परमाणु के डी परमाणविक कक्षकों के समपार्श्वीय अतिव्यापन से बंदी आणविक कक्षक पाई पी एक्स पाई पी वाई तथा पाई पी वाई डी एक्स वाई तथा सिग्मा स्टार विपरीत बंदी आणविक कक्षक पाई स्टार पी एक्स पाई स्टार पी वाई तथा पाई स्टार पी डी का निर्माण होता है।
अतः इस प्रकार हम सिग्मा आणविक कक्षक तथा पाई आणविक कक्षकों का निर्माण तथा उनके गुण के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि संकरित कक्षकों के गुणांकों की गणना कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे कि sp संकरित कक्षक के गुणांकों की कैसे गणना की जाती है। जैसे कि हमें BeCl2 दिया गया है जिसमें बेरिलियम है। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s1 और 2px के दो 2s कक्षक तथा 2p कक्षक परमाणुओं के रेखीय संयोग विधि यानी LCO मेथड द्वारा मिश्रित होकर दो नए sp संकरित कक्षक बनाते हैं। कि संकरण में क्या है कि इसमें लगभग समान ऊर्जा के परमाणु कक्षक भाग लेते हैं। इसमें अर्धपूरित, पूर्ण पूरित तथा रिक्त कक्षक भी भाग ले सकते हैं तथा इसमें जितनी संख्या में परमाणु कक्षक भाग लेते हैं उतनी ही संख्या में नए संकरित कक्षक का निर्माण होता है। अतः इसमें दो, एक तो 2s कक्षक तथा एक 2p कक्षक अर्थात दो परमाणु कक्षक भाग ले रहे हैं जिससे हमें दो नए sp संकरित कक्षक बन रहे हैं और ये दोनों रेखीय व एक दूसरे से 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये 2s कक्षक है, ये 2px कक्षक है। इससे हमें sp कक्षक, दो नए sp संकरित कक्षक का निर्माण हो रहा है। अतः इन दो sp संकरित कक्षकों के लिए तरंग फलन को निम्न प्रकार लिख सकते हैं, यानी φ1 बराबर a1 φs प्लस b1 φp तथा ψ1 बराबर a1 ψs प्लस b1 ψp। इसी प्रकार ψ2 बराबर a2 ψs प्लस b2 ψp, जहाँ ψ1 तथा ψ2 दो sp संकरित कक्षकों के तरंगफलन हैं तथा a1 a2 b1 तथा b2 मिश्रित गुणांक हैं। इन मिश्रित गुणांकों का मान ज्ञात करने के लिए हमें निम्न शर्तें ध्यान रखनी हैं। फर्स्ट तो है कि हम जानते हैं कि S कक्षक का घनत्व बनने वाले संकरित कक्षकों में बराबर विभाजित होता है। दूसरा, सभी नए संकरित कक्षकों के लिए तरंग फलन प्रसामान्यीकृत होते हैं तथा लांबिक होते हैं तथा परमाणुिक कक्षक के तरंग फलन जैसे φs φp आदि भी प्रसामान्यीकृत तथा लांबिक होते हैं। इन शर्तों के आधार पर ही हम मिश्रित गुणांकों के मानों को ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले चूंकि S कक्षक का घनत्व बनने वाले दो नए संकरित कक्षकों में बराबर विभाजित होता है, अतः a1 का स्क्वायर बराबर a2 का स्क्वायर बराबर 1/2। अतः यहाँ से a1 बराबर a2 बराबर 1/√2 प्राप्त होता है। सेकंड, चूंकि ψ1 प्रसामान्यीकृत फलन है, अतः ψ1 का स्क्वायर का संपूर्ण आयतन में समाकलन 1 होगा। अतः ψ1 बराबर a1 ψs प्लस b1 ψp रखने पर हमें a1 का स्क्वायर ψs के स्क्वायर का संपूर्ण आयतन में समाकलन प्लस b1 का स्क्वायर ψp के स्क्वायर का संपूर्ण आयतन में समाकलन प्लस 2a1 a2 ψs ψp का संपूर्ण आयतन में समाकलन का मान 1 होता है। चूँकि हम जानते हैं परमाणु कक्षक ψ के तरंग फलन ψs तथा ψp लांबिक तथा प्रसामान्यीकृत हैं, अतः ψs के स्क्वायर का संपूर्ण आयतन में समाकलन 1 है। ψs ψp के गुणनफल का संपूर्ण आयतन में समाकलन 0 है तथा ψp के स्क्वायर का संपूर्ण आयतन में समाकलन 1 है। ये मान रखने पर a1 का स्क्वायर 1 प्लस b1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2a1 a2 इंटू 0 बराबर 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ से a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर बराबर 1 प्राप्त होता है। अतः समीकरण 3 से a1 का मान रखने a1 बराबर 1/√2 रखने पर तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर बराबर 1। अतः इसको सोल्व करने पर b1 बराबर 1/√2 प्राप्त होता है, जिसे समीकरण 4 से रिप्रेजेंट किया गया है। अब b2 का मान ज्ञात करने के लिए चूँकि हम जानते हैं कि ψ1 व ψ2 लांबिक हैं, अतः ψ1 ψ2 का संपूर्ण आयतन में समाकलन क्या होगा, 0 होगा। अतः इसमें ψ1 ψ2 की वैल्यू रखने पर इसका मान 0 आना चाहिए। अतः सोल्व करने पर a1 a2 ψs के स्क्वायर का संपूर्ण आयतन में समाकलन प्लस a1 b2 ψs इंटू ψp का संपूर्ण आयतन में समाकलन प्लस b1 a2 ψp तथा ψs का संपूर्ण आयतन में समाकलन प्लस b1 b2 ψp के स्क्वायर का संपूर्ण आयतन में समाकलन 0 होगा। चूँकि हम जानते हैं कि परमाणु कक्षक ψs व ψp प्रसामान्यीकृत व लांबिक तरंग फलन हैं, अतः ψs के स्क्वायर संपूर्ण आयतन में समाकलन 1 है, ψp के स्क्वायर संपूर्ण आयतन में समाकलन 1 है,
साई एस तथा साई पी के गुणनफल का संपूर्ण आयतन में समाकलन 0 है। इसी प्रकार साई पी तथा साई एस के संपूर्ण आयतन का समाकलन का मान 0 है। अतः इनके मान समीकरण 5 में रखने पर निम्न प्रकार हो जाती है a1 a2 इंटू 1 प्लस a1 b2 इंटू 0 प्लस b1 a2 इंटू 0 प्लस b1 b2 इंटू 1 बराबर 0। अतः यहाँ से हमें समीकरण 6 प्राप्त होती है जो इस प्रकार है a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर 0। अतः इस समीकरण में a1 a2 b1 के मान रखने पर b2 प्राप्त होता है। तब 1/√2 इंटू 1/√2 प्लस 1/√2 इंटू b2। इसको सोल्व करने पर हमें b2 बराबर -1/√2 प्राप्त होता है। अतः समीकरण साई वन बराबर a1 साई एस प्लस b1 साई पी तथा समीकरण साई टू बराबर a2 साई एस प्लस b2 साई पी में a1 a2 b1 और b2 के मान रखने पर हमें निम्न दो तरंग फलन साई वन तथा साई टू प्राप्त होते हैं। अतः साई वन बराबर 1/√2 साई एस प्लस 1/√2 साई पी बराबर 1/√2 साई एस प्लस साई पी। इसी प्रकार a2 और b2 के मान रखने पर साई टू बराबर 1/√2 साई एस माइनस 1/√2 साई पी बराबर 1/√2 साई एस माइनस साई पी। इस प्रकार हम बनने वाले दो नए एसपी संगठित कक्षकों के गुणांकों की गणना कर सकते हैं और इससे हमें दो तरंग फलन साई वन व साई टू प्राप्त होते हैं।